पीछे क्यों हट रहे हो? क्योंकि बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी किसी को क्रेडिट लेना नहीं देना चाहते हैं। वो उनको लगता है कि अगर ये निर्माण का काम शुरू हो जाएगा तो ये महागठबंधन के नाम चला जाएगा, तो हम वोट कैसे मांगेंगे? तो ये जुमला और धोखेबाज सरकार है। एक तरफ महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी चरम सीमा पर है, उसमें कोई चर्चा नहीं करते सरकार। लेकिन नया पार्लियामेंट बनाना है, हजारों लाखों करोड़ रुपए खर्च कर देना है, ठीक है बनाइए, लेकिन बेरोजगारी को खत्म कीजिए, महंगाई को खत्म कीजिए और एम्स का निर्माण। हमारे जाले के पूर्व विधायक श्री राम निवास प्रसाद जी, बहादुरपुर के पूर्व विधायक और संस्कृत बोर्ड के चेयरमैन भोला यादव जी इस स्टेज पे मौजूद, पॉलिट ब्यूरो के कम्युनिस्ट पार्टी, माले, आरजेडी, जनता दल यू, तमाम कांग्रेस पार्टी के तमाम जिला अध्यक्ष, सीनियर गार्जियन और दरभंगा से आए हुए, गांव-गांव से, चप्पे-चप्पे से आए हुए इंडिया गठबंधन के फौलादी साथियों, माता एवं बहनों का हम तहे दिल से इस धरने पे स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथियों, मुझे मालूम है मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन मैं शुरुआती इस बात से करना चाहता हूं कि पहले हमें ये सोचना होगा और ये ताकत लगानी पड़ेगी कि यहां पे एम्स का निर्माण कैसे हो। साथियों, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, जिसका नाम मैं समझता हूं उसका नाम होना चाहिए भारतीय जुमला पार्टी या भारतीय झुट्टा पार्टी। वो सिर्फ जुमला करना जानती है। अभी कुछ ही दिन पहले वुमेन रिजर्वेशन बिल पे एक बिल आया पार्लियामेंट के अंदर और कहा कि हम महिला आरक्षण देंगे। कब देंगे ये नहीं पता। उसी तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो ज्यादा करते नहीं साथियों, लेकिन टीवी के माध्यम से उन्होंने कहा कि यहां दरभंगा के अंदर एम्स का निर्माण हो गया है। तो कई हमारे प्रेस के साथी सोमन से लेकर के गली गली ढूंढते रहे कि एम्स का निर्माण कहां हुआ। गली गली ढूंढा उन्होंने, लेकिन एम्स कहीं दिखा नहीं। इसी तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने तमिलनाडु में भी यही कहा था कि वहां भी एम्स का निर्माण हो गया है, लेकिन वहां भी हमारे इंडिया के गठबंधन के साथी वहां देखे और उन्होंने वहां से वीडियो करके प्रधानमंत्री जी से गुजारिश की कि बताइए एम्स का निर्माण कहां हुआ है। साथियों, जानकारी ये मिली है कि दरभंगा के जो अभी सांसद हैं श्री गोपाल जी ठाकुर जी, वो कल एक आमरण अनशन करने जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है चुनाव सामने है, हम जनता के बीच में कैसे जाएंगे, क्योंकि 5 साल तो उन्होंने कोई काम किया नहीं, कोई विकास का काम किया नहीं, सिर्फ माला और पाग लेकर के गली गली घूमते रहे साथियों। और हुआ क्या, 5 साल के बाद अब उनकी नींद खुली है कि एम्स का निर्माण होना चाहिए। आपको बताना चाहता हूं मैं, जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब यहाँ समाधान यात्रा में वो यहाँ तशरीफ लाए तो उन्होंने ये कहा कि दरभंगा के अंदर कहीं सबसे ज्यादा जमीन अगर मौजूद है तो बलिया मौजे सोमन में मौजूद है, यहाँ निर्माण होना चाहिए एम्स का। लेकिन उसके बावजूद जब यहाँ से चिट्ठी, क्योंकि आसानी तरीके से आपको इन चीजों को समझना होगा, जब आप गांव और समाज के अंदर जाएंगे तो आपको लोगों को बताना पड़ेगा कि इस धरना के माध्यम से हमने क्या सीखा। जब यहाँ से कागज केंद्र सरकार के मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री को और माननीय प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी गई कि यहाँ का एनओसी भेजिए ताकि यहाँ पे मिट्टी का काम कर सके, तो वहां से जवाब आता है कि जमीन काफी नीचे है। अरे भाई, जमीन नीचे है तो क्या हुआ? हमारे ताकतवर मुख्यमंत्री नीतीश
कुमार जी ने ये वादा किया, तेजस्वी जी ने वादा किया, इस महागठबंधन सरकार ने वादा किया, तुम हम मिट्टी भरा के देंगे, हम बाउंड्री वॉल करा के देंगे, हम निर्माण करा के देंगे, लेकिन तुम मुझसे पीछे क्यों हट रहे हो? क्योंकि बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी किसी को क्रेडिट लेना नहीं देना चाहते हैं। वो उनको लगता है कि अगर ये निर्माण का काम शुरू हो जाएगा तो ये महागठबंधन के नाम चला जाएगा, तो हम वोट कैसे मांगेंगे? तो ये जुमला और धोखेबाज सरकार है। एक तरफ महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी चरम सीमा पर है, उसमें कोई चर्चा नहीं करते सरकार, लेकिन नया पार्लियामेंट बनाना है, हजारों लाखों करोड़ रुपए खर्च कर देना है, ठीक है बनाइए, लेकिन बेरोजगारी को खत्म कीजिए, महंगाई को खत्म कीजिए और एम्स का निर्माण को कीजिए, लेकिन आप करना नहीं चाहते हैं क्योंकि लोगों को बेवकूफ बनाकर हिंदू मुस्लिम में लड़ाई झगड़ा करा के वोट को पाना चाहते हैं। यही आपकी मंशा है साथियों। मैं आपसे निवेदन करना इतना ही चाहता हूं कि जब यहां से आप निकले, ये ताकत लेके निकले कि महागठबंधन आपके साथ है। इस निर्माण के लिए मैं तमाम हमारे महागठबंधन साथियों को बधाई देना चाहता हूं। जब डीएमसीएच की बात आई, डीएमसीएच में एम्स की निर्माण की बात आई, तो वहां पे ये विरोध हुआ कि जमीन कम है। जब हुआ तो उसके बाद फिर आगे बढ़े तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि फिर से जमीन को देखिए। डीएम साहब ने फिर से जमीन को देखा और यहाँ पे उसको उपयुक्त पाया। आपको जान के खुशी होगी, अगर यहाँ एम्स का निर्माण होगा तो यहाँ से लेके मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, सबके लोग जो गरीब है, जो बुजुर्ग है, जिनके पास पैसा नहीं है इलाज करने का, कम से कम एम्स तो जा सकते हैं, अपने बच्चों का इलाज तो करा सकते हैं। लेकिन उनको इससे मतलब नहीं है, उनको सिर्फ मतलब है वोट से, और वोट की राजनीति वो करना चाहते हैं, इसलिए कल से वो धरना दे रहे हैं। लेकिन धरने से कुछ नहीं होने वाला है। इस बार गांव के लोगों ने ये ठान लिया है कि इंडिया गठबंधन के साथी को यहाँ से सांसद बना करके हमें भेजना है। ये तय कर लिया है दरभंगा के लोगों ने, और बिहार की जनता ने तय कर लिया है कि इंडिया के गठबंधन के साथियों को यहाँ से सांसद बना के भेजना है, कि देश में परिवर्तन करना है और देश के प्रधानमंत्री के सीट को खाली करना है। ये हमने तय कर लिया है साथियों, और ये ताकत, ये समूह, ये जमात दिखाती है कि भगवान मोदी जी की नींद उड़ चुकी है और बिहार में ये क्रांति पैदा हो चुकी है कि आज हम ये ठान के जाए कि जिस तक ये एम्स का निर्माण नहीं होगा हम चैन से नहीं बैठेंगे। हम धरना आज है, जिला पे धरना होगा, और अगर नहीं मानेंगे तो फिर पटना में भी धरना होगा। ये हम ठान के जाना चाहते हैं। इतनी बात करके मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।